टड़िया में एक्स्ट्रा तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मान के चलिए वो फुटबॉल खेलता है, अभी क्रिकेट का सीजन खत्म होगा, बारिश होगा, आप फुटबॉल खेलेंगे, फिर फुटबॉल का सीजन खत्म होगा, आप क्रिकेट खेलेंगे। तो ऐसे लड़कों को, ऐसे भाइयों को एक्स्ट्रा सुबह 5 बजे बहुत दौड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। जब कोई बहाली आएगा, आराम से बहाली में जाएगा। इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, असम राइफल्स और नहीं तो झारखंड पुलिस में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। झारखंड पुलिस में बिल्कुल अभी 22,000 से ज्यादा पद रिक्त है। विधानसभा में मैंने सवाल को भी उठाया था। बिल्कुल हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, तो इसलिए खेल में रहने से बहुत लाभ है, बहुत सारे लाभ है। बस उनको आप देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, खेल का मैदान आपको एक अनुशासन सिखाता है, एक ऐसा अनुशासन जो आपको कई आपके शिक्षक, आपके टीचर नहीं सिखा पाते हैं, वो अनुशासन आपको खेल का मैदान सिखाता है। कभी भी आप खेल के मैदान में देखिएगा, जितना डिसिप्लिन के साथ वो जर्सी बांधते होंगे, वही लड़के उतना डिसिप्लिन से अपना स्कूल का यूनिफॉर्म बांध के स्कूल ले गए होंगे। क्योंकि भाई खेल के मैदान है, एक रंग की जर्सी का होना जरूरी। डिसिप्लिन मतलब क्या, यही ना, एक रंग की जर्सी पहनना, ठीक कोच का बात मानना, ठीक से खेलना, डिसिप्लिन मेंटेन भी होता है, डिसिप्लिन भी आपको सिखाता है। इसलिए यह खेल महज एक खेल नहीं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। और अंत में कहेंगे, समय का अभाव है, कि खेल के अंदर जब आप खेलते हैं तो प्रतिस्पर्धा होती है। आपने देखा, जब विकेट गिरे या छक्का लगे तो दोनों दलों के खिलाड़ी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, थोड़ी सी खींचातानी होती है, थोड़ी सी तू में होती है, थोड़ी सी टकराहट की स्थिति होती है। लेकिन याद रखिएगा, इन सब विषयों को खेल के मैदान में छोड़ दिया, क्योंकि खेल के मैदान में हमारा और आपका सामना 2 घंटा तक था। हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी 2 घंटे तक थे। लेकिन खेल के बाहर हम सभी या आपस में जो दोनों टीमें हैं, एक दूसरे की भले ओपोनेंट है, कॉलेज में एक दूसरे के साथी है, एक ही ऑनर्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा, खेल के मैदान में जो घटनाक्रम हुआ उसे खेल के मैदान में छोड़कर आएंगे, और खेल के बाहर एक अलग दुनिया है, वहां आपका एक अलग रिश्ता है, आप उस भावना को वहां लेकर नहीं जाएंगे। तो खेल के मैदान में जो भी हुआ वो वहीं तक रहे, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और सबसे, जब क्रिकेट की बात आई तो क्रिकेट आपको एक जज्बा सिखाता है, कभी ना हार मानने वाला। आप विकट से विकट परिस्थितियों में देखिएगा, खिलाड़ी हारने के लगता है कि वह यहां से तो हार गए हैं, शायद हम यहां से मैच को, मुकाबले को हार जाएंगे, उसके बाद भी जीत कर दिखाते हैं। तो हम भी अपने जिंदगी में इन चीजों को सीख सकते हैं। जब क्रिकेट की बात आती है तो सबसे बड़ा उदाहरण तो इंडियन क्रिकेट टीम में जब कपिल देव के नेतृत्व में 1983 में वर्ल्ड कप खेलने गई थी, आपको जानकारी होगी, उससे पहले इंडिया सेकेंड राउंड में नहीं गई। 1983 से पहले 1975 और 1979 इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। अब बताइए, कौन उम्मीद करेगा कि 83 का वर्ल्ड कप इंडिया की टीम जीतेगी? अभी किससे, जिन्होंने 75 में भी फाइनल जीता है, 79 में भी फाइनल जीता है, और 83 में भी फाइनल में वेस्ट इंडीज। अभी जो फुटबॉल में रुतबा स्पेन का है, अभी फुटबॉल में जो पिछले 5 सालों में आपने देखा, सिर्फ एक नेशनल लीग जो रोनाल्डो की टीम से आ रहे हैं, यूरो कप भी उन्होंने जीता, वर्ल्ड कप भी जीता। यानी अभी जो रुतबा स्पेन का फुटबॉल में है, वही रुतबा जब क्रिकेट स्टार्ट हुआ था वेस्ट इंडीज का था, उस समय ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं था। वेस्ट इंडीज 75 में अभी वेस्ट इंडीज जीता था, 79 में अभी वेस्ट इंडीज जीता था, और 83 में हैट्रिक करने के लिए इंडिया के सामने था। और इंडिया उस समय की सबसे कमजोर टीमों में जानी जाती है, यकीन मानिए। और उसके बाद भी क्या हुआ, इंडिया की टीम ने मात्र 183 रन बनाया। कितना? 183। उस समय कितने ओवर का मैच होता था? जानकारी है ना साथियों? 60 ओवर, 360 बॉल, 50 से 10 ओवर और ज्यादा, यानी 360 बॉल में वेस्ट इंडीज की टीम को 184 रन चाहिए। यानी हर दूसरा बॉल में 1 रन लेना है, 1 बॉल डिफेंस करना है या जाने देना है, 1 बॉल सिंगल लेना है, 1 ओवर में 3 रन बनाना है। बताइए, आज 12, 15, 18 रन 1 ओवर में बनाते हैं, और कितना रन बनाना था 1 ओवर में? 3 रन बनाना था जीतने के लिए वेस्ट इंडीज को 1 ओवर में। और सही बात है, उस समय जितने लोग, उस समय टेलीविजन नहीं था, उस समय ट्रांजिस्टर रेडियो था,
हमारे गांव के जो हमारे चाचा लोग हैं वो बता रहे हैं कि हमने रेडियो बंद कर दिया था कि यहाँ से इंडिया नहीं जीतेगा। वो तो छोड़िए, सुनील गावस्कर और जितने भी खिलाड़ी शादीशुदा थे, उनकी पत्नी लोग मैच देखने के लिए आई थी, वो टिकट को आधा दाम में बेच के लंदन शॉपिंग करने चली गई। अरे पत्नी यानी अर्धांगिनी, उसे अर्धांगिनी यानी आधा अंग कहा जाता है कि दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपकी पत्नी आपके साथ खड़ा रहेगी। लेकिन 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में हिंदुस्तान की खिलाड़ियों की पत्नियों ने भी कहा कि हमारे मर्द के बस में बात नहीं है, वो लंदन शॉपिंग करने के लिए चली गई। आधे दाम, अपने टिकट को आधे दाम में बेचकर लंदन शॉपिंग करने चली गई। और इंडिया वालों ने क्या किया? रेडियो बंद कर दिया कि इंडिया नहीं जीतेगा। सोचिए, पत्नी को यकीन नहीं, हिंदुस्तान को यकीन नहीं, और कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीत कर दिखाया। ये जज्बा खेल सिखा, खेल सिखा ही सकता है। अभी इसी ग्राउंड में मान के चलिए रोमांचक मैच है और एक टीम के समर्थक चले गए घर। यकीन मानिए आपका मेंटल, मानसिक रूप से आप पे असर पड़ता है। भले ग्राउंड में असर ना, मानसिक रूप से असर पड़ता है कि यार ये तो हारा हुआ मान लिए, ये तो छोड़ गए हमको, हमारे लिए ताली बजाने वाले घर जा रहे हैं, ये मान गए कि हम हार जाएंगे। वही हाल 83 में इंडिया का था कि इंडिया ने तो टीवी बंद किया, सॉरी रेडियो बंद किया ही, पत्नी लोग भी वापस चली गई लंदन। लेकिन शाम को नजारा अलग था। 22 साल के युवा कप्तान कपिल देव के हाथों में उस समय वर्ल्ड कप ट्रॉफी, उनके हाथों में कभी न हारने वाला जज्बा। तो खेल का मैदान आपको वो सिखाएगा जो जिंदगी में आपको कभी सीख नहीं पाते। इसलिए बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे मन लगाकर खेलें। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन जमाना बदल गया है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। अब फील्ड को तय करना है, आपको फील्ड को चुनना, बस आपको फील्ड को चुनना है, वो मेहनत करना। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आप जिनको भी जानते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। आप मेहनत करेंगे जरूर आप शिखर तक आएंगे, जरूर आप जगह तक आएंगे। आप यूसेन बोल्ट को जानते हैं, वो कब दौड़ते थे? 4 साल में एक बार। कब दौड़ते थे यूसेन बोल्ट? 4 साल में एक बार। कहा? ओलंपिक में। लेकिन कितना देर? 9 सेकेंड, 9.56, यानी 10 सेकेंड से भी कम। 10 सेकेंड समझ है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 सेकेंड खत्म हो गए। यानी जितना आप 15 तक गिनती गिनेंगे, 20 तक गिनती गिनेंगे स्पीड में, उतना देर मात्र दौड़ना था। प्रैक्टिस 4 साल। हम और आप क्या बोलते हैं? अरे सरवा 9 सेकेंड तो दौड़े क्या, और 4 साल प्रैक्टिस। बताइए, 9 सेकेंड दौड़ना है और 4 साल का प्रैक्टिस है। मात्र 9 सेकंड दौड़ना है, 4 साल में एक बार। तो 3 बार जीते ना, 3 बार वो फाइनल, सॉरी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। यानी 4 साल में एक बार उस इंसान को दौड़ना था, वो भी मात्र 9.5 सेकंड, लेकिन प्रैक्टिस 4 साल। इसलिए प्रैक्टिस करिए। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता, बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होता है। आप कितना अभ्यास करते हैं वो अभ्यास तय करता है। अभी आप देखते होंगे जेपीएससी की परीक्षा, कोई 200 नंबर से वो कटअप लेके निकल गया, 199 वाला छट गया। तो इसका मतलब क्या? 199 वाला बेकार स्टूडेंट है, 199 वाला कमजोर स्टूडेंट है, 199 वाला क्या अनपढ़ है? नहीं भैया, 1 नंबर का प्रैक्टिस ज्यादा था उसका, बस 1 नंबर का प्रैक्टिस ज्यादा था। 1 नंबर के लिए उसका प्रैक्टिस ज्यादा था। उसने जिस सवाल का प्रैक्टिस किया था वो भिड़ गया परीक्षा में, और उसने मात्र 1 नंबर ज्यादा लाया और वो जेपीएससी की परीक्षा में पास किया। प्रैक्टिस। इसलिए अभ्यास, प्रैक्टिस, ये चीजें आपको आगे लेकर जाएंगी। आप मेहनत के साथ आगे बढ़िए, आप मेहनत के साथ, जज्बे के साथ आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं। और अंत में तो हम अपने बारे में आपको जरूर कहेंगे, अगर सपने सच नहीं होते, देखो ट्राउजर और टी शर्ट पहनने वाला एमएलए थोड़ी होता है। अगर सपने सच नहीं होते तो ट्राउजर और टी शर्ट पहनने वाला एमएलए बनता। बताइए, तो सपने सच होते हैं। अब सवाल है उन सपनों के पीछे आपकी तैयारी क्या है? बताइए, कोई बता? आप बहुत से बोलेंगे कि एडिडास का है, आइएगा 400-500 में कॉपी वाला है। बहुत के बोलेंगे कि
भाई टी शर्ट तो है लेकिन एडिडास का है, तो जिनको लगेगा वहां जाइएगा, 400-500 टका लेके हम खरीदवा देंगे। सपने सच होते हैं, अगर सपने सच नहीं होते तो उस दौर में जरा मां को विधायक नहीं बनता जिस दौर में विधायक का बेटा विधायक बनता। आपकी